हेलो एवरीवन, माय नेम इज विकास चौहान। आई एम फ्रॉम आपका लक्ष्य क्लासेस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अच्छा हाँ भाई, ये वीडियो अपने को अपलोड करना पड़ रहा है। इसके पीछे एक रीजन ये है कि हम आप लोग देख ही रहे थे कि भाई 4 बार हम लोग लाइव आए, पर चारों बार कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंटली प्रॉब्लम आते रहे। तो ये सब चीजें ठीक है, पर हम लोग रुकने वाले थोड़ी। हम लोग भाई हम लोग कोई कहीं ना कहीं वैसे नहीं करेंगे तो ऐसे करेंगे। भाई आपको देखना था तो मैंने अपलोड किया, ठीक है। चलो अब वापस से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि डिसोल्यूशन में अगर जनरल एंट्री आ रहा है तो क्या करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि मैं खड़ा हूं इस तरीके से, ये साइड मेरा डेबिट साइड, ये साइड मेरा क्रेडिट साइड, मैं बीच में एक लाइन बन के खड़ा हूं आपके। अच्छा मेरे पास क्वेश्चन है, पहला वाला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने ये लिया है, इसका फॉर्मेट बताता हूं। और ऐसे ही आपको एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन कुछ भी आए, आपको जनरल एंट्री ऐसे ही करनी है, ठीक है। चलो अभी सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे एक चीज आई, मेरे पास यहाँ पे एक चीज आई, मेरे पास बिल्डिंग है, मेरे पास फर्नीचर है, डेटा है, स्टॉक है, बिल्स रिसीवेबल है। ये चारों के चारों मेरे पास असेट्स है। क्या है मेरे पास? असेट्स। अच्छा अब आपको ये वीडियो में ज्यादा बेनिफिट क्यों हो रहा है? क्योंकि आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हो मैंने क्या बोला। लाइव में क्या होगा, फटाफट बोलना पड़ता है ना, तो आप लोग लाइव तुरंत जाते हैं मेरे साथ। यहाँ पे एक आपको बेनिफिट मिल गया। तो अब मेरे पास बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटा, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल 4 चीजें, 5 चीजें हैं, ये सब के सब असेट्स हैं। अब मुझे मालूम है रियलाइजेशन अकाउंट मैंने बनाया, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, बराबर। अब रियलाइजेशन अकाउंट में कहां जाता है मेरा असेट जब मैं पोस्टिंग करता हूं? तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। इट मींस कि मेरा पहला एंट्री क्या हो रहा है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा? टू ऑल असेट्स होना वाला है। मतलब ऐसा बोल सकता हूं मैं, टू बिल्डिंग, टू फर्नीचर, टू डेटा, टू स्टॉक, टू बिल्स रिसीवेबल। और ये क्या बड़ा हुआ है ना फॉर्मेट, तो उसको मैं छोटा सा स्वीट और सिंपल कर देता हूं कि टू यहां पे सन्ड्री असेट्स, टू सन्ड्री असेट्स, ब्रैकेट में आप नाम लिख दो उनके। सिंपल। पहला एंट्री क्या हुआ? पहला एंट्री क्या हो गया मेरा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। इट मींस रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स, जो भी अमाउंट है उसको ऐड करके यहां पे लिख दिया मैंने। मेरा रिलेशन क्या आने वाला है? बीइंग सन्ड्री असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। खत्म, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट मुझे क्या लिखता है? मेरा कैश। मेरा कैश मैं नहीं बनाने वाला। क्यों? कैश कहां जाने वाला है? कैश अकाउंट में। मैं क्या बोलूं, मेरी बात को समझो आप लोग। कैश कहां जाने वाला है? कैश अकाउंट में। अच्छा कैश अकाउंट तो ऑलरेडी अपने अकाउंट में जा रहा है, तो उसका एंट्री नहीं आने वाला। ये अपने अकाउंट में नहीं है ना, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब दूसरे के अकाउंट में, इसलिए मुझे लेना पड़ रहा है दूसरे के अकाउंट में, इसलिए एंट्री लिया मैंने। अब आगे चलता हूं मैं। क्रेडिटर आया, डेट, और यहाँ पे देखो बिल्स पेबल है। दोनों के दोनों लायबिलिटी, दोनों के दोनों लायबिलिटी है कि नहीं? हाँ, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे? मुझे मालूम पड़ रहा है जब मैं लायबिलिटी का पोस्टिंग करता हूं तो मेरा क्या होता है, लायबिलिटी जो है वो जो भी है, लेकिन मेरा पोस्टिंग क्या होगा? क्योंकि लायबिलिटी बैलेंस ऑलवेज क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिटर और बिल्स पेबल कौन सा साइड जाने वाला है? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड, मतलब रियलाइजेशन क्या हो गया? क्रेडिट। जब रियलाइजेशन क्रेडिट हो गया, डेबिट क्या होगा? ये चीज क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझा? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नरेशन में क्या आएगा? बीइंग सन्ड्री लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या आता है मेरा? रिजर्व फंड। अरे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, रिजर्व फंड। अब रिजर्व फंड कहां जाता है? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसका मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब ये में आया पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड, बराबर। अब रिजर्व फंड जाएगा क्रेडिट साइड, क्योंकि लायबिलिटी में थी, बराबर। अब क्रेडिट साइड में किसके पास जाने वाला है? गणेश के पास। किसके पास जाने वाला है? कार्तिक के पास, ठीक है। अब एंट्री क्या हो रही है मेरी कि मेरे पास जब रिजर्व फंड जा रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड जा रहा है, मतलब पार्टनर्स कैपिटल क्या हो गया? क्रेडिट। तो डेबिट क्या होगा? डेबिट क्या होगा? रिजर्व फंड। मतलब एंट्री क्या हुई मेरी? रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू
गणेश कैपिटल टू कार्तिक कैपिटल कैसा हो जाएगा, इक्वली बोला है, मतलब 10,000 उसको 10,000 उसको और डायरेक्ट रिजर्व फंड में कितना 20,000। अब जनरल एंट्री क्या होगी इसकी, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स पार्टनर, समझा ना। चलो आगे चलते हैं। कैपिटल अपने अकाउंट में जा रहा है तो उसका एंट्री नहीं होना। चलो अभी मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इतना तो मैंने बता दिया कि जनरल एंट्री कैसे होती है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे आप एडमिशन करो चाहे रिटायरमेंट करो, इस तरीके से जाने वाला है, ठीक है। मुझे मालूम पड़ा है कुछ भी नहीं, चलो इसको मैंने रख दिया साइड पे। अब आ गया, अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, असेट्स का रियलाइज। अब एक चीज ध्यान रखना दिमाग में कि जब ये डेबिट था ये क्रेडिट था रियलाइजेशन का, मैं पोस्टिंग कर रहा हूं तो डेबिट में जा रहा था, मैं पोस्टिंग कर रहा हूं तो क्रेडिट में जा रहा था, लायबिलिटी, ठीक है। पर जब मैं असेट्स को बेचूंगा ना तो वो जाता है लायबिलिटी साइड, मतलब क्रेडिट साइड। अब मैं लायबिलिटी पे करूंगा ना तो वो कहां जाएगा, वो डेबिट साइड। ऐसा घूमने वाले हम लोग। चलो अभी क्या हो रहा है, बिल्डिंग, डेटर, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, ये देखो यहां तक क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, रियलाइज हो रहा है। रियलाइज मतलब क्या हो रहा है, हम सेल कर रहे हैं। अच्छा मैंने बोला जब भी सेल करते हैं तो एंट्री क्या होती है, मैंने पढ़ाने टाइम पे सिखाया था आप लोग को। ये क्या होगा, ये मैंने आपको भी बताया, असेट जब सेल हो रहा है तो डेबिट से किधर जाने वाला है, क्रेडिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे सुनना, रियलाइजेशन अकाउंट जो भी है क्रेडिट, असेट डेबिट से निकल के क्रेडिट में आया, पर पैसा कहां जाएगा, पैसा जाएगा मेरे कैश अकाउंट में, कैश बैंक अकाउंट में। तो कैश बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एंट्री क्या होगी मेरी, कैश अकाउंट डेबिट टू, कहां गया ये, रियलाइजेशन के क्रेडिट में, रियलाइजेशन अकाउंट। कितना, ये सबको ऐड कर दो आप लोग और यहां पे लिख दो। एंट्री क्या हो जाएगी मेरी, नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग सन्ड्री असेट्स सोल्ड, खत्म, सिंपल ना। चलो अब क्या हुआ, गणेश ने क्या किया, एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर। फर्नीचर कितने में लेके जा रहा है गणेश, 10,000 रुपए। अब गणेश लेके जा रहा है ना, गणेश लेके जा रहा है तो डेबिट द रिसीवर। गणेश तो पर्सनल अकाउंट ना, पर्सनल अकाउंट मतलब पर्सनल अकाउंट मतलब क्या हो गया, डेबिट द रिसीवर, फॉर्मूला। तो गणेश क्या हो गया, डेबिट। लेके क्या जा रहा है, फर्नीचर। अब मैंने क्या बोला, जब फर्नीचर जब भी सोल्ड होता है तो कौन सा साइड जाता है, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड जाएगा, डेबिट से निकल के क्रेडिट साइड जाएगा। तो सीधी बात है, डेबिट द रिसीवर, गणेश कैपिटल अकाउंट डेबिट कहां से लेके गया, रियलाइजेशन के क्रेडिट से। हो गया एंट्री। तो मेरा एंट्री क्या है यहाँ पे, गणेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10,000 रुपए। मैं क्या लिखूंगा नरेशन में, बीइंग फर्नीचर इज टेकन ओवर बाय गणेश, दैट्स इट। आगे चलता हूं मैं, रियलाइजेशन एक्सपेंस। मैंने बताया आपको एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, मतलब रियलाइजेशन के कहां जाएगा, डेबिट। पर पे कहां से करूंगा मैं, कैश से। पर पे कहां से करूंगा, हमें से ये डेबिट है तो कैश बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। ₹2,000 का। बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड, खत्म। ये नरेशन था मेरा पूरा सम, समझे। ये था जनरल एंट्री, सिंपल सा। हाँ इसमें और एंट्री ऐड करना है मुझे, जो मेरे रियलाइजेशन के लास्ट में निकलेगा ना लॉस का, उसका वो वाला एक एंट्री ऐड करना है। तो डेबिट से क्रेडिट में जा रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, और क्रेडिट से यहाँ जा रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बस इतना, मेरा सम क्या हो गया, पूरा खत्म। ये था सिंपल सा जनरल एंट्री। और हम लोग दिमाग में लेके बैठे जनरल एंट्री क्या चीज है, कुछ नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। हाँ अगर आप लोगों को लगता है कि जनरल एंट्री में अभी भी आपको प्रॉब्लम है तो मुझे ना आप लोग ना मैसेज करना, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आपको मैं कल का टाइम दे दूंगा 12 से पहले, 10 से 12 के बीच में आपको मैं बताऊंगा आप कब आ सकते हो मिलने, ठीक है। चलिए अब आ जाता हूं मैं आपके पास फटाक से इशू ऑफ शेयर पे। मैंने वो नहीं बताया था आपको कि कौन सा सम इंपॉर्टेंट है इशू ऑफ शेयर का। इशू ऑफ शेयर का कौन सा सम इंपॉर्टेंट है, 30
इशू शेयर बस। यहाँ पे देखो इश्यू ऑफ शेयर का कौन सा सब इंपॉर्टेंट है वो टिक मार्क करके लो आप लोग। देखो अगर मेरा पेपर मुझे तो नहीं लग रहा अकाउंट इजी आ रहा है क्योंकि इकोनॉमिक्स इजी हो गया ना, तो अकाउंट मुझे नहीं लग रहा इजी आ रहा है। इकोनॉमिक्स इसलिए इजी कर दिया इन्होंने पहले ही पेपर सेट करके इजी करके रखा है इकोनॉमिक्स को। क्यों इजी करके रखा है कि बच्चों को टाइम नहीं मिला है, मतलब ये पेपर इजी है। ये तो एक माइंडसेट ये भी कहता है हमारा। और वैसे भी नोटिफिकेशन में काफी जगह मुझे मालूम पड़ गया कि इकोनॉमिक्स का पेपर आपका सिंपल है। तो चांसेस यही है कि अकाउंट को ये लोग टफ कर रहे हैं। अकाउंट को टफ किया इसका मतलब कि मैं यहाँ पे मुझे 8 एंट्री से मतलब था वो, तो टिक मार्क करो आप लोग। सम नंबर 4, सम नंबर 5, सम नंबर 6 और सम नंबर 7, इन 4 सम का आपको प्रैक्टिस कर लेना है। आपको इश्यू ऑफ शेयर में फुल मिलने वाली। 5th 6th सम तो 4th सम ये सारे मैंने कराए हैं। 7th वाला मैंने बताया था होमवर्क में आपको करना था। हाँ वो वाला चीज भी आपको देख लेना एक बार। क्या है, कुछ नहीं है, री इशू है बस उसमें। 4 पिक्चर ये सब वर्ड दिमाग में रखो बेटा। ये सब चीजें 8 मार्क है, 8 में से 8 छीनने अपने को चाहिए 8 मार्क है ना। तो ये सब चीज दिमाग में रखना। मैंने आपको फाइनल अकाउंट के सारे सम बताए। मैंने आपको एनपीओ के सम बताए कौन से इंपॉर्टेंट है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, और उसके बाद में डिसोल्यूशन भी मैंने बताया आपको। इश्यू ऑफ शेयर मैंने यहाँ बता दिया आपको कौन सा सम इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट सम मैंने आपको बता दिया कौन सा सम इंपॉर्टेंट है। ये सारे सम आपको कर लेने हैं, सारे सम आपको कर लेने हैं अच्छी तरीके से। और अच्छी तरीके से आपको सारे सम अच्छे से आपको करना है। और अगर मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के सम किए हुए हैं ना सारे चैप्टर के, तो मैं आपको बोल रहा हूं आपका पेपर बहुत ज्यादा अच्छा जाने वाला है। आपका अकाउंट का पेपर बहुत ज्यादा अच्छा जाने वाला है अगर आपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के सम किए हैं तो। ठीक है, अब चलो थोड़ा सा मैं आपको कुछ बताने वाला था, वो चीज ध्यान दो आप लोग। अच्छा, अकाउंट का पेपर मेरा 20 मार्क तो ओरल है अपने पास, 80 मार्क वापस से अपने पास रिटर्न है। मुझे अकाउंट में 100 में से 100 चाहिए, मुझे अकाउंट में 95 प्लस चाहिए, तो मैं क्या करूं? ठीक है, देखो आज मुझे लगता है काफी बच्चों ने बहुत पढ़ाई की, 10 दिन की छुट्टी थी, तो 10 चैप्टर उनका फॉर्मेट आपको पता ही है कैसे कैसे ऑप्शन आने वाले हो। ऑप्शन चेंज भी हुआ तो मैंने आपको बता रखा था छेड़छाड़ सिर्फ रिटायरमेंट के साथ होने वाला है। और 3 घंटे का पेपर है। ये चैप्टर है अपने पास, ये चैप्टर है। फाइनल अकाउंट 12, एनपीओ 12, एडमिशन 10, रिटायरमेंट 10। हाँ, रिटायरमेंट को वो कहीं ना कहीं डिसोल्यूशन के साथ डाल सकता है, ये हो सकता है ना। और डिसोल्यूशन मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज को साथ में डाल सकता है वो एडमिशन के, ये घुमा सकता है बस, और कुछ नहीं घुमाने वाला वो। उसके पास है ही नहीं कुछ दिमाग, समझो इतना है वो, और कुछ नहीं घुमाने वाले वो, क्योंकि उनको ही मालूम बच्चे ने क्या क्या किया है। घुमा दिया तो फिर बच्चे भाई प्रोटेस्ट करने लगेंगे, भाई तुमने कुछ बताया अलग, यहाँ कुछ अलग हो गया, ये सब चीजें नहीं। ठीक है, तो डिसोल्यूशन हो गया, अब ये सब चीजें ठीक है। अब नीचे आते हैं हम लोग। ये देखो मैंने आपको बताया था कि कौन से सम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैंने दिया भी यहाँ पे, आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे कर लो। इस इश्यू ऑफ शेयर इसमें नहीं डाला हम लोगों ने, इश्यू ऑफ शेयर मैंने आपको बता दिया 4, 5, 6, 7। ठीक है, ये आप लोग देख लो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अभी देखो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 जो ऑब्जेक्टिव है, अब ऑब्जेक्टिव में सुनो ना, एक बिल भी आता है, बिल का फॉर्मेट अच्छे से करके जाना आप लोग, 5 मार्क फोकट मिलते हैं अगर वो आ गया तो ऑब्जेक्टिव 30 मिनट इनफ। और यहाँ पे नेक्स्ट मेरा जो आया था क्वेश्चन नंबर 2 20 मिनट, 10 मार्क का मालूम क्वेश्चन नंबर 2 एडमिशन आया तो 20 मिनट, इतना ही, इससे ज्यादा नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो भी है आपका डिसोल्यूशन वगैरह वो कितना 20 मिनट एक सम। क्वेश्चन नंबर 4 इश्यू ऑफ शेयर को 20 मिनट, हर चीज को तो मैं 20-20 मिनट दे रहा हूं। हाँ, लास्ट में एमपीओ और फाइनल अकाउंट को मैंने कितना दिया 30-30 मिनट। फिर भी मेरे पास ये 10 मिनट का टाइम बाकी है, समझे? फिर भी मेरे पास 10 मिनट का टाइम बाकी है। अभी 10 मिनट में सोचो फिर अपन क्या क्या करेंगे, है ना। पूरा फॉर्मेट अपन देखना है, पूरा अच्छे से चेक कर लेना है, और ट्राई ये करना आपका जल्दी कंप्लीट हो। और ऐसा मत करना कि एडमिशन में लगे हो तो एडमिशन में ही लगे हो, लास्ट का पीछे का सब बाकी है।
एडमिशन में 1 घंटा डाल दिया आप लोगों ने। बेटा ध्यान देना, घड़ी निकाल के सामने रखना, टाइम पता होना चाहिए अपने को, समझा? आपने को बिल्कुल ये सब चीज नहीं करना, एक पे लगाओ, क्योंकि क्या पता अपने आगे का सब टैली होने वाला अपना, एक के पीछे क्यों पढ़ो। हाँ, पेज को उसको वेस्ट करो, वहां पे पूरा करो, लास्ट में टाइम बचेगा फिर से आओ, फिर से करो, टाइम बचाओ ना, पहले कंप्लीट करो जितना आ रहा है अपने को। एमपीओ फाइनल अकाउंट डिसोल्यूशन कंफर्म टैली चाहिए मुझे, आना ही है, टैली होना ही है, समझे? आप स्टडी प्लान देखो, अभी फिलहाल के हिसाब से, अगर आज के हिसाब से बताऊं तो आपको बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट देख लेना है और इश्यू ऑफ शेयर में सब के पूरे प्रैक्टिस कर लेनी है। और आपको लगता है कि हाँ मेरे पास टाइम है, तो आप लोग इसमें से जो ऑल चैप्टर कल करने वाले हैं उसमें से ले लो, आज कुछ और ले सकते हो, आप लोग ऐड कर सकते हो, ठीक है? और ऑब्जेक्टिव आपने किए ही होंगे मुझे लगता है, एक और बार रिवाइज कर लेना बेटा, बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी है, चाहिए ऑब्जेक्टिव, हाँ ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी है, ठीक है? इसी के साथ मैं अब और ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, आपको पढ़ाई के लिए टाइम चाहिए था, इसलिए मुझे कुछ रिजोल्यूशन अच्छे से बताना था और थोड़ा सा तुमको स्टडी प्लान बताना था, इसलिए मैं बता रहा था। अच्छा हाँ, इसके बाद कुछ बच्चों को और लगेगा तो मुझे मैसेज करना बेटा, इसमें कमेंट डाल देना। कल 27 पूरा दिन मेरे पास है, तो मैं आपको शाम का टाइम भी दे सकता हूँ। शाम का टाइम मैंने आपको 1.5 घंटा दे दिया, तो आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे, जो भी डाउट हुए नहीं हुए तो मैं सारी चीजें आपको वहां क्लियर कर दूंगा 27 के इवनिंग में, समझे? तो फटाफट जिसको भी लगेगा कमेंट करना। और ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं हम लोग, और इस वीडियो को मैं डिलीट करूंगा कल के कल, क्योंकि हमने इसमें कुछ एडिटिंग नहीं की है, सब नेचुरल है जो भी है, क्योंकि इमीडिएटली डालना पड़ा अपने को, तो हम कल के कल इस वीडियो को डिलीट कर देंगे। तो जिसको देखना है उसको देख लें, अपने दोस्तों को भी बोल देना देखना है तो, ठीक है? अब जिसको आना है वो कमेंट कर देना इसमें। और इसी के साथ मैं तो ये चाहता हूँ मेरे बच्चे भाई बहुत अच्छा करें बस, और इसी तरीके से करते रहो, और आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।